हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए, हम आज आप पहुंचे हैं एक्सरसाइज 13.2 के वीडियो के पार्ट नंबर 3 पे। इसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया है। अभी ये जो एक्सरसाइज 13.2 है स्टेटिक्स का, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे बच्चों, और अब केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये वीडियो के पार्ट 3 यानी ये वीडियो का लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद ये आपका 13.2 एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने राइट कर रखा है। आइए रीड करते हैं इसको। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। रन स्कोर्ड है 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000, 7000 to 8000, 8000 to 9, 9 to 10, 10 to 11। और नंबर ऑफ बैट्समैन अगर देखा जाए तो 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1 ये डाटा है। और इस डाटा के बेस पे हमको मोड का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम मॉडल क्लास का पता लगाएंगे। तो मॉडल क्लास की बात की जाए तो कौन सा क्लास मॉडल होता है? जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होता है, यानी ये मॉडल क्लास ये हो जाएगा। ठीक है ना, 4000 टू 5000। तो यहां राइट करते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इक्वल टू हो जाएगा 4000 टू 5000। ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों देखिए, आपको पता लगाना है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट कितना है? 4000 है। राइट करिए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसके लिए स्मॉल एल का यूज करेंगे। ये 4000 है। और क्या पता करना है बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी F1 की वैल्यू पता करनी है। तो आप देखिए मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी F1 कितनी है? ये 18 है। राइट करिए 18। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास यानी कि F0। F0 की बात कीजिए तो ये ऊपर वाला हो गया, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, ये हो जाएगा 4। ओके बच्चों। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास यानी ये हो जाएगा F2। F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये है 9। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा सारा। अब देखिए, आपको क्लास साइज का भी पता लगाना है। तो क्लास साइज का पता कैसे लगाते हैं आपको पता ही है। इसको यस से डिनोमिनेट करते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 1000। ये आ गया आपका क्लास साइज। फार्मूला मोड का आपको पता ही है, अप्लाई कर दीजिए। L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे H से। ठीक है। तो L की वैल्यू तो हम देखिए वहां 4000 है ही, सारा वैल्यू हमने वहां पे लिख रखा है। F1 की वैल्यू कितनी है? 18 है। F0 कितनी है? 4 है। ये 2 इंटू 18 हो जाएगा -4। F2 हो जाएगा 9। और H की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो अभी देखिए यहाँ पे 1000 आ गया है। ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करिए तो आपको देखिए 4000 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 36
दोनों माइनस जोड़ दीजिए, -13 हो जाएगा इंटू 1000। ओके, अब देखिए बच्चों, ये 18 - 4 आ जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए 4000 तो ये है ही, और यहाँ 14 अपान कितना आ जाएगा, 36 में से 13 घटाएंगे तो 23 आएगा, और यहाँ 14 का 1000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14,000 अपान 23। तो कैलकुलेशन देखिए यहाँ कर लेते हैं, ये आ गया 4000 प्लस 14,000 अपान 23। 14,000 में बच्चों 23 का डिवीजन देना पड़ेगा हमको, तब जाके हमको पता चलेगा यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो 14,000 23 का डिवीजन देके देखते हैं कितने टाइम जाएगा। ये 6 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 113, या 2 बचेगा। फिर देखिए 0, फिर नहीं गया तो 0 उतार के दूसरा 0 भी ले आया। 8 टाइम जाएगा, तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 2 18, यहाँ 16 बचेगा। ठीक है ना, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर जाएगा अगेन 6 टाइम, वही 138 आ जाएगा। कितना बच जाएगा, 22। अभी एक 0 और बढ़ा दीजिए, अब की बार 9 टाइम चला जाएगा, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 207, या 13 बच जाएगा। एक 0 और बढ़ाइए, अब की बार ये 5 टाइम ले जाइए, इस तरह से 150। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4000 प्लस 608.695। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4608.695, यानी 4608.7। यही हो गया मोड। ठीक है ना बच्चों, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, ये रफ वर्क हो गया। तो इस तरह से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ था ही नहीं, इसमें करना क्या था, केवल आपको जो डाटा दिया हुआ डाटा के बेस पे लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इन F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू, F2 की वैल्यू ये राइट कर देना, क्लास साइज लिख लेना। उसके बाद देखिए फार्मूले पे इसको पुट कर देना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान रहा। लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए बच्चों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यहाँ पे राइट कर रखा है हमने, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्स दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया 0 to 10 7, 10 to 20 14, 20 to 30 13, 30 to 40 12, 40 to 50 20, एंड 50 to 60 11, 60 to 70 15, और 70 to 18 8। ये डाटा दिया हुआ है, और इसके बेस पे सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का तरीका आप जानते हैं पता करने का। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए किसकी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों ये 20 है, तो मॉडल क्लास यही हो गया 40 to 50। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास पता करते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी हमको पता करनी है स्मॉल एल की वैल्यू। तो लोअर लिमिट, ये देखिए इसमें लोअर लिमिट तो 40 है, इसी को राइट कर दीजिए। आगे आ जाइए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी F1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये F1 हो गया, कितना हो गया 20।
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding मॉडल क्लास यानी F0, इसके जस्ट पहले वाली F0 की वैल्यू कितनी हो गई 12। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास F2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 11, F2 की वैल्यू 11। अब क्लास साइज भी पता कर लीजिए बच्चों, क्लास साइज H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये आ जाएगा 10। फार्मूला आपको पता ही है, मोड का फार्मूला लगा लीजिए, ये हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे H से, ठीक है ना। L की वैल्यू देख लीजिए, वहाँ 40 दिया हुआ है, F1 कितना है 20, F0 में 12 हो गया, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 12 माइनस कितना है 11, इसकी मल्टीप्लाई H कितनी है 10 से करेंगे, 40 प्लस 20 माइनस 12 कितना होगा 8, 40 माइनस 23, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए तो 40 प्लस 8/17 और 8 10 जा 80 हो जाएगा। 80 में 17 का डिवीजन दीजिए बच्चों, यहाँ से चले दे देते हैं, 80 है 17 का डिवीजन 5 टाइम नहीं 4 टाइम ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 टाइम चला जाएगा 119, लगभग 4.7। तो इस तरह से हो जाएगा 40 प्लस 4.7, आंसर कितना आ गया 44.7। यही है बच्चों इसका मोड हो गया डाटा का, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक टोटल जो इस एक्सरसाइज 13.2 में 6 क्वेश्चन थे, और सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 हमने सॉल्व कर दिया। और इसके लिए हमने इस एक्सरसाइज में टोटल 3 वीडियो बनाए हैं। वीडियो के पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो के पार्ट 2 में 3 और 4 का सोल्यूशन मिल जाएगा, और ये वीडियो का पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इन दोनों क्वेश्चनों का सोल्यूशन करके मैंने दिखा दिया। तो अगर आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो आपको तीनों वीडियो के पार्ट देखने होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने लगाया अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा का इस्तेमाल किया है, और सारे सोल्यूशन जो है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। करना वैसे ही है कि आपको पेपर पेन उठाना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, हर क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में आप इसको बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो बच्चों ठीक है, यहाँ पे हमारा 13.2 एक्सरसाइज खत्म होता है, और जल्दी हम मिलते हैं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।